हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए, मैंने आपको कल सलवार की कटिंग सिखाई थी, आज मैं आपको उसकी स्टिचिंग सिखाती हूँ। ये मैंने सलवार कटिंग की थी। ये मेरे पार्ट हैं, ये मेरी बेल्ट है और ये मेरी कलियाँ हैं। देखिए, मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, ध्यान से सीखना कैसे इसको हमने जोड़ना है, कैसे बेल्ट डालनी है और कैसे बेल्ट को तैयार करना है और कैसे पोंचा लगाना है। देखिए, ये बिल्कुल आसान होता है। जैसे बिगिनर बच्चे होते हैं, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा वैसे तो होता है, पजल हो जाते हैं, लेकिन पजल होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये पार्ट है हमारा, जैसे गोड्डा बोलते हैं जिसको, और ये हमारी दो कलियां हैं। जैसे कलियों की लेंथ ये रहेगी हमारी, और हमारी ये जो बल बल डालेंगे ये वो साइड रहेगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ये एक कली उठाएंगे और इस कली को ऐसे बिल्कुल सीधा मिला लेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल बराबर कटिंग कर रखी है पार्ट की और गोड्डे की। ऐसे हम इसको जोड़ देंगे, गोड्डा उस तरफ रह गया है और कली ऐसे ऐसे आपको जैसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बिल्कुल आप यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लोगे बस। देखिए, मैंने इस कली को ऐसे जोड़ दिया है गोड्डे पर एक तरफ, और दूसरी तरफ भी हम कली को ऐसे लगा लेंगे। सीधा जो हमारा सीधी तरफ कपड़ा होता है सीधी तरफ हम रखेंगे, और ऐसे उल्टी तरफ हमारी ये सिलाई आ जाएगी। इस तरह से सेट करेंगे हम कपड़े को। जैसे ये कली जोड़ी थी, अगर ये सीधी के सीधी नहीं लगाएंगे तो एक सिलाई उल्टी और उल्टी सीधी होने के चांस रहेंगे, इसलिए हमने सीधी तरफ लगा के ऐसे इसको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है, आधा पंजे के का गैप देते हुए, क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज के लिए इसलिए आधा पंजे का छोड़ के गैप ऐसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, मैंने ये कलियां जोड़ दी हैं ऐसे, ये देखो आप, आपको दिखाई दे रही होगी बिल्कुल। मैं नजदीक से आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल। ये दोनों तरफ मैंने ऐसे गोड्डे का एक कली उधर लगा दी, एक उधर लगा दी, ऐसे ये मेरी दिखने में अब कुछ ऐसी दिख रही है। सलवार ये पटियाली है, इसलिए थोड़ी हैवी है। और फर्स्ट टाइम वैसे तो मैंने बच्चे को हैवी सलवार सिखानी नहीं चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल होती है बातें। सिंपल सलवार बनाओ या हैवी पटियाली सलवार बनाओ, एक जैसा बिल्कुल इनका प्रोसेस रहता है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने दूसरी कली भी तैयार कर ली थी जोड़ के, वो मैंने आपको दिखाई नहीं दी कि बच्चे ने पहले जोड़ दी तो दूसरी भी ऐसे ही जोड़नी है। अब मैं इसको ऐसे आसन के आसन लगा के यहाँ से मैं सिलाई कर देती हूँ। दोनों तरफ ऐसे ही पकड़ूंगी बिल्कुल सेम टू सेम कपड़े को, और ऐसे पकड़ने के बाद मैं दोनों तरफ के आसन ऐसे मिला के अच्छी से, जैसे मैं सेट कर रही हूँ, बच्चा ध्यान से देखिए, ऐसे ही सेट करके हम दोनों तरफ के आसन को तैयार कर देंगे। ऐसे फिर इस आसन को भी ऐसे जोड़ देंगे बिल्कुल मिला के। ऐसे आसन तैयार करने के बाद बेल्ट देखिए कैसे तैयार करनी है। देखिए, ये मेरी बेल्ट है। बेल्ट मैंने बताया था आपको 24 साढ़े 24 इंच की रहनी थी, तो मेजरमेंट में मैंने जो दिखाया था कल वाली वीडियो में। अब मैंने इसमें चिड़िया बनानी है एक तरफ, और एक तरफ इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, इसको हम ऐसे मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। देखिए, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, इस सलवार ये मेरी किसी कस्टमर की थी, स्टूडेंट नहीं है ये, तो इसने चिड़िया नहीं बनवानी है, ऊपर लास्टिक डलवानी है। मैं इसमें लास्टिक ही डाल सकती हूँ। आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाऊंगी मैं कि नेफा कैसे तैयार करना है और चिड़िया कैसे बनानी है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब आप सारे बच्चे देख लेना, बस मैं आप लोगों को आइडिया दे सकती हूँ कि चिड़िया कैसे बनेगी। एक तरफ से ऐसे बनाने के बाद हम जो हमारा दूसरा सिरा आता है, हम दूसरे सिरे को यहाँ तक ऐसे सिल लेते हैं बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ इस वीडियो में। अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझ ना आए तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से सिखाऊंगी कि चिड़िया कैसे बनानी है। ऐसे हम चिड़िया बनाएंगे, ये यहाँ पे 1 इंच 1.25 इंच का कपड़ा रखेंगे, और अपनी मशीन को ऐसे बैक कर लेंगे हम, ऐसे करके बैक उतार देंगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल ये धागा कटिंग करने के बाद यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करते हुए लेके आएंगे, और ऊपर की तरफ आने के बाद हम इसको इस तरह से कर लेंगे। चिड़िया हमारी दो तरह से बनती है, एक चिड़िया इस तरह से बनती है, ये बिल्कुल हम यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे, और एक चिड़िया हमारी इस तरह से बनती है। ये इस कपड़े को ऐसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। चिड़िया जैसे भी आपको अच्छी लगे और जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो, आप बना सकते हो अपने हिसाब से। देखिए, मैंने इसको बेल्ट को तैयार कर लिया है ऐसे। प्लास्टिक मैंने बिल्कुल बाद में डालनी है जब मेरी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने इसको इस पे निशान लगाना है। ये मेरा फ्रंट साइड हो जाएगा और ये मेरा बैक साइड हो जाएगा। ये मेरे दोनों बिल्कुल प्रॉपर निशान आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बराबर बराबर काटा था इसको। अब मैंने इसकी साइड के निशान लगाने हैं। मैं बैक साइड को और फ्रंट साइड को ऐसे मिला लूंगी, और यहाँ पे बिल्कुल जो हमारा सेंटर आएगा, यहाँ पे मैं कैंची के साथ ऐसे छोटा कट लगा लेती हूँ, तो मेरे पास साइड के निशान आ जाएंगे। ये आगे मेरे साइड के निशान। अब कैसे बेल्ट डालनी है और कैसे हमने इसको सेट करना है, ध्यान से देखिए। देखिए, ये बिल्कुल आसान होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होए। तो बेल्ट हमने नीचे रखनी है, ये हमारी बैक साइड रहेगी है, और एक फ्रंट साइड, जैसे मैंने बोला था दोनों एक जैसा है हमारा। हम कोई भी बैक और फ्रंट ले सकते हैं बेल्ट लास्टिक वाली में। और जो हमारी चिड़िया बोलते हैं, नाड़ा डालने की बोलते हैं, वो चीज़ फ्रंट साइड रहती है हमारी। ठीक है, अब ये आसन हमारा जैसे मैंने बताया था कि जोड़ के तैयार कर लेना है हमने इसको। बिल्कुल इसके ऊपर, ये सेंटर के ऊपर बिल्कुल सेंटर को मिला लेना है, और बैक साइड की तरफ से इस तरफ से हमने ऐसे प्लेट उठानी है 1.5 इंच की ऐसे, और प्लेट उठाएंगे और ऐसे हम लगा देंगे, ऐसे करके अच्छी तरह से ऐसे लगा देंगे। ये हमारा एक हिस्से की तो होगी है, एक दूसरे हिस्से की भी हमने, दोनों हिस्सों की हम एक साथ तैयार कर लेंगे। इस तरफ से ऐसे लगा देंगे। ये हमारी सिर्फ 2 ही प्लेट रहेंगी बैक साइड में, जो बैक का हिस्सा होता है हमारा।
अब जो हमने निशान लगाया था, ये लगाया था साइड का निशान, ये दिखाई दे रहा है आपको कट। और यहाँ ये फैब्रिक ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएंगे, बिल्कुल सीधे, कुछ नहीं करना बीच में ऐसे। और इसके जो निशान हमने लगाया था, इस निशान से भी हमने आगे 2.5 इंच चलना है। अब 2.5 इंच पर इंची टेप के साथ ये जो हमारा साइड का निशान था, उससे भी आगे 2.5 इंच पर हम ऐसे निचों के साथ निशान लगा लेंगे। ये चलना जरूरी होता है। अगर जो हम वहीं से निशान गिरेंगे, वो प्लेट डालेंगे, तो प्रॉपर वो हमारी सलवार का जो पोंचा होता है वो घूम जाता है, गंदा लगता है। इसलिए हमने ये 2.5 इंच चलना ही होता है सब सलवारों में, किसी का भी मेजरमेंट कितना भी हो और कैसी भी सलवार हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद अब आप धीरे धीरे करके छोटी छोटी करके प्लेट बिठाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से प्लेट का जो मुंह होगा आपका पंजे की तरफ होगा, और जो है बेल्ट का कपड़ा रहेगा वो नीचे रहेगा, और जो सलवार का फैब्रिक रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसे करके आप बिल्कुल धीरे धीरे, जो पहली बार बच्चा गिर रहा है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, ये काम हम कैसे करेंगे, लेकिन बेटा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये काम हो जाता है। आप थोड़ा सा फोकस करो और ध्यान से करो, आराम से ये काम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें एक तरफ चुनट डाल दी है, बिल्कुल बारीक बारीक करके बहुत सारी अच्छी चुनटें डल गई हैं। ये मेरा आसन था, जो आसन के आसन लगाया था मैंने, इसको मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा सेंटर होता है। इसको मिलाने से है ना, अगर जो हम आगे पीछे कर देंगे तो हमारी सलवार में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आइए आप देखिए, जो बैक साइड आएंगे हम दोबारा से फिर से, बैक साइड मैंने पहले से ही दोनों तरफ प्लेट डाल दी थी बैक की। अब मैंने कुछ बैक में प्लेट नहीं डालनी है, बिल्कुल हमने ऐसे कपड़े को रखना है ऐसे ही फिर से, और हमें ऐसे सिंपल सिलाई चलानी है। अब देखो यहाँ पे यही है बस मैन पॉइंट, एक दोबारा से देखने के लिए। बेल्ट हमारी वैसे ही नीचे है और फैब्रिक हमारा वैसे ही है, फिर बस फर्क ये आ गया है, जो हमारा फैब्रिक है वो यहाँ अंदर से निकलेगा, और पहली तरफ इस तरफ था हमारा फैब्रिक। इससे आसानी हो जाती है बच्चे को फर्स्ट टाइम गिरने से। बिल्कुल बच्चे को वही फॉर्मूला यूज करना है जो पहले प्लेट डाली थी। इसमें कोई ऐसे नहीं करना कि ऐसे की ऐसे नू रखना है, इसमें पंजे की तरफ ही प्लेट को बैठाना है। आप देखिए बिल्कुल 1-2 प्लेट और बैठा के दिखाती हूँ मैं आपको, और देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा जैसे पहली बार प्लेट डाल रहा है तो उससे प्लेट कई बार छूट जाती है, तो आप ध्यान से करोगे ना तो आपसे नहीं छूटेगी। आपको ये सारी चीजें ऐसे बिल्कुल मिला मिला के धीरे धीरे करना है, बिल्कुल रफ्तार से नहीं काम करना है। फर्स्ट टाइम बच्चा कर रहा है तो थोड़ा स्लो ही करे, तो आराम से कर सकता है वो, बार बार उधेड़ना नहीं पड़ेगा। देखो आप इस प्लेट को ऐसे बिल्कुल सेट करेंगे आराम से, और इस प्लेट को भी ऐसे अच्छी तरह से ऐसे करके सेट करके ऐसे धीरे धीरे सेट करते चले जाओ आप। और जो आपका फैब्रिक बच गया है, ये सारा फैब्रिक आप इसमें यहाँ तक चुन्नट बिठा दोगे इसकी। मैं पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ चुन्नट को सेट करने के बाद। देखिए मैंने इसमें दोनों तरफ ऐसे प्लेट बैठा दी है, जैसे आप भी ऐसे ही बैठा के उसके बाद आप देखना इसको आप सीधा कर लो ऐसे करके। सीधा करने के बाद ये देखिए हमारा ऐसे सीधी तरफ ऐसे लुक आएगा, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे आप भी चुन्नट बैठा लेंगे ऐसे अच्छे से। अब इसमें मैंने नीचे पोंचा लगाना है और ऊपर लास्टिक डालनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पोंचे की सेटिंग कैसे करनी है। देखिए कपड़े को हम नीचे रखेंगे और डल्लप को हम ऊपर रखेंगे, और ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। उस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके इस पे हम सिलाई लगा देंगे दबाई की। अगर जो आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, वरना आप आलपिन के साथ इसको पिन लगा सकते हो और फिर आराम से कर सकते हो। बाकी इतना काम ऐसे बगैर आलपिन के ही करना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी फिर धीरे धीरे। ऐसे आप इसको लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद लगाने के बाद ये आप देखिए मैंने इसको डल्लब को तैयार कर लिया है ऐसे। आप भी डल्लब को तैयार कर लेना, और फिर आप इसको ऐसे नीचे की तरफ रखोगे, जो आपकी ये डल्लब होती है ना, और ये ऐसे तैयार करने के बाद डल्लब को नीचे रखोगे और फैब्रिक को आप इसके ऊपर रखोगे सलवार की, और इस तरह से आप बिल्कुल एक पंजे की चलाते हुए सिलाई आप ऐसे कर लोगे इसको सेट, ठीक है। आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो ऐसे करके, ये जैसे आलपिन मैंने बोला है आप रखा करो अपने पास, इस पर ऐसे आप लगा सकते हो ताकि आपका कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे ये काम करना आता है। जो फर्स्ट टाइम बच्चा कर रहा है वो कर सकता है ऐसे, वो आसानी से कर सकता है इस काम को। फिर अब आप ऐसे एक पंजे की सिलाई लेते हुए ऐसे आप लगा दोगे, ऐसे आप 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दोगे, ठीक है। इसको पलट देना है, अच्छे से दबाई की सिलाई लगाएंगे ऐसे करके अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे इस पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आराम से करना आप इस काम को, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आपके पोंचे में। इस तरीके से आप काम करोगे तो देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ रही है, आपके काम में भी ऐसे ही आएगी। ऐसे इस तरीके से करने से बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आपके पोंचे में, बिल्कुल क्लीन आएगा। देखिए इसके बाद आप ये सिलाई लगाएंगे, पहले वो एक पंजे की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ये दबाई की सिलाई लगाएंगे आप किनारे वाली। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए कितनी अच्छे से आपकी ये सिलाई की फिनिशिंग आई है। अब उसके बाद आपको ये सिलाई लगानी है, जो ये आपका जो अपने जितना भी ऊंचा पोंचा बनाना है। मैंने इसको 4.5 इंच का पोंचा रखा क्योंकि मैंने इस पे लेस के साथ काम करना है। आप अपने हिसाब से अपना डिजाइन भरेंगे,
डिजाइन मैं नहीं दिखाऊंगी इस वीडियो में। और आप ऐसे इसको सिलाई लगा सकते हैं ऐसे बिल्कुल। आपका ये काम ऐसे होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको पिन लगा के ऐसे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टाइम बच्चा करेगा तो पिन लगा लेगा ऐसे, मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे करके, वो कपड़ा हिलेगा नहीं, आपका सेट हो जाएगा अच्छे से। तो आप ऐसे इस पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद आप इसको उतार देंगे। ये देखिए आपकी ये जो सिलाई का जो ये बीच का फैब्रिक आया था आपका कपड़ा, अच्छे से दिखा रही हूँ मैं, देखो बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल ईजी तरीके से काम हो गया है। आप ऐसे पिन लगा के कर सकते हो बच्चे जैसे पहली बार काम कर रहे हैं। अब इसमें आप अपने डिजाइन को अपने हिसाब से भरेंगे, मैंने इस पर कुछ और काम करना है, मैं वो करूँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझसे पूछ लेना जो आपको बात अच्छे से समझ ना आई हो। प्लीज़, थैंक यू।